नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आइए देखते हैं अलीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद यामीन के साथ। किसी फिलोसोफर ने क्या खूब लिखा है, जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। ये वो लाइनें हैं जिसे महाकवि व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लिख गए हैं, जो आज के दौर में आज की तानाशाही राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। आज लोकतंत्र की हत्या करके नेता तानाशाह बन गए हैं। अपनी 4 दिन की जिंदगी पर इतना ज्यादा इतरा गए हैं कि अब उन्हें लगने लगा है वो कभी न खत्म होने वाली कहानी है। उन्हें लगता है कभी न खत्म होने वाले ताजो तख्त पर बैठ गए हैं, जहां से उनका कभी उतरना ही नहीं होगा। किसी का घर जले, घर टूटे, किसी की जान जाए, किसी की रोजी रोटी खत्म हो, अब तानाशाही रूपी देश के हुक्मरानों पर कोई असर नहीं पड़ता। बस समझ बैठे हैं कि वही भगवान है, जो चाहे वो कर दें। इलाहाबाद कानपुर की हिंसक घटना पर एक विशेष समुदाय जिस तरीके से टारगेट हुआ वो सबने देखा। यूपी के मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर पत्थरबाजों पर कार्रवाई के कड़े आदेश दिए। बुलडोजरों का रुख बस्तियों की ओर मोड़ दिया गया। किसी का घर गिराने से पहले ये भी नहीं सोचा गया कि वो गैर कानूनी प्रक्रिया है या फिर कानूनी प्रक्रिया है। देश के उच्चतम न्यायालयों के इंसाफ के देवता भी सब कुछ मौन धारण कर देख रहे हैं। सही कह गए अटल बिहारी वाजपेयी, वो अटल बिहारी जिन्होंने बीजेपी के चमन को सींच कर इनके हवाले किया था। सब कुछ खत्म हो रहा है इस देश से, लोकतंत्र, न्याय, कानून, क्योंकि जब देश की सेवा करने वाले हुक्मरानों की आंखों पर तानाशाही का चश्मा चढ़ता है तो फिर उनकी आंखें न्याय अन्याय में फर्क करना भूल जाती हैं। क्या कुछ बर्बाद नहीं हो रहा? शिक्षा से लेकर हर विभागों की व्यवस्था चरमरा सी गई है, लेकिन हमारे देश के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं खामोश होकर देश की न्यायालय तमाशा देख रही है। अग्निपथ योजना से नाराज छात्र नौजवानों ने हिंसक प्रदर्शन किया। अकेला रेलवे को 200 करोड़ का नुकसान हुआ, बाकी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अलीगढ़ में हिंसक प्रदर्शन, रोडवेज बस जला दी गई। थाना टप्पल की जट्टारी चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 68 दंगाइयों की गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा। वहीं बंद के आह्वान के बाद अलीगढ़ पुलिस ने दंगाइयों को डराने के लिए एक ऐसा फ्लैग मार्च किया जिसमें 3 बुलडोजरों को शामिल किया गया। यहीं से दोगलेपन की शुरुआत हुई। यहाँ डराया गया, जहाँ अब्दुल थे वहाँ बुलडोजर चलाकर मकानों को गिराया गया। वहीं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर कहते हैं अपने बच्चे हैं, रास्ता भटक गए हैं, जल्द समझा लिया जाएगा। भारत बंद का अलर्ट था, जिसके लिए सभी जगह पर जो भी संभावित जगह हम लोगों के यहाँ है उस पर फोर्स लगाया गया है और लोगों से वार्ता की गई, मुराद लोगों से की गई है, उनके गाँव के प्रधान वगैरह इनसे की गई है और जितने भी लोग हैं सभी को कहा गया है कि किसी तरह की अराजकता ना हो। फोर्स अलर्ट है और सभी मामला जो है साथ। क्या कभी तक कार्रवाई की गई है जो अलीगढ़ में उपद्रव हुआ? 3 दिन पहले हुआ था, उसी दिन उसको शांत कर दिया गया था। उसको मुकदमे दर्ज कराए गए थे, टप्पल थाना क्षेत्र में 4 कराए गए थे। उसके बाद जो कुछ अफवाहें सोशल मीडिया में फैल रही थी, 6 मुकदमे और कराए गए। उसमें अब तक लगभग मुकदमों में 68 आदमी और इसके अलावा 51 आदमी मिलाकर कुल मिलाकर 118 लोगों के विरुद्ध मैदानी कार्रवाई की जा चुकी है और जो सोशल मीडिया है उस पर लगातार निगरानी हम लोगों ने। सर, भाजपा नेता को भी गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने जितने लोग गिरफ्तार किया है उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा पॉलिटिकल हम लोगों ने अभी इसमें देखा नहीं है, न उसमें हम कोई स्टेटमेंट देंगे। जिन लोगों ने भी घटनाएँ की हैं उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। अभी तक के मुकदमे कितने, गिरफ्तारी कितनी है? बताया ना आपको, 4 मुकदमे टप्पल में थे, उसके अलावा अफवाह फैलाने वाले और अन्य तरह के 5 मुकदमे और अन्य थानों में दिखाए गए थे। टोटल 9 मुकदमे थे, जिसमें 68 लोगों का मुकदमों में जेल भेजा गया। इस तरह 50 के लगभग लोग हैं 151 में जेल भेजे गए थे और कई लोग, लगभग 2 दर्जन लोग अभी तरबीज में चल रहा है। जो भी शायद हम लोग साक्ष्यों के आधार पर। खैर, जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। फ्लैग मार्च में बुलडोजरों को शामिल करने पर अलीगढ़ पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पूर्व डीजीपी KL गुप्ता ने अलीगढ़ पुलिस की इस तरह के फ्लैग मार्च को गैर संवैधानिक बताया। वहीं विपक्ष ने भी इस तरह से फ्लैग मार्च पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन शाह, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज तिवारी ने भी ऐसे फ्लैग मार्च को गैर संवैधानिक बताया है। उत्तर प्रदेश के राजा आदित्यनाथ योगी जी ने अभी तक ऐसे दंगाइयों पर कोई ठोस आदेश नहीं दिए हैं। किसी भी दंगाई के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं सरकारी कालीन पर बेहयाई और बेईमानी की पाजेबे पहनकर मुजरा करने वाली गोदी मीडिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। जब वहां बुलडोजर चला तो यहां बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अपनी आंखों का पानी मारकर हलक तक हराम डकार चुके कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल सिर्फ सरकार के सुनियोजित कार्यक्रमों पर अपना हलक फाड़ते हैं, लेकिन सच्ची बात पर हराम का खाया गया लुकमा उन्हें बोलने तक नहीं देता है। जग जाहिर हो गया है,
है कुछ चैनल के एंकर पवित्र पत्रकारिता से दूर होकर सिर्फ हराम की दौलत बटोरने में लगे हैं। क्या खूब अकबर के सवाल का जवाब लिख गए बीरबल। अकबर ने कहा, बीरबल ऐसी बात लिख दो जिसे खुशी के माहौल में पढ़कर दुख हो और दुख के माहौल में पढ़कर खुशी हो। बीरबल ने लिख दिया, ये वक्त गुजर जाएगा। अपने घमंड में इतराने वाले हुक्मरान और हराम का लुकमा खाकर सच को झूठ बताने वाली गोदी मीडिया भी इन शब्दों को याद कर ले, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। ये थी अलीगढ़ की बड़ी खबर जो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता मोहम्मद यामीन के साथ। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने चैनल्स को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाजिर होंगे फिर अगली खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज।